ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें डंके की चोट पर, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक दूसरे मुद्दे की। हालांकि मुद्दा वही है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है। पहले तो आपने जाना कि किस तरीके से ग्रामीणों को दो थानेदार डरा रहे, धमका रहे। एक मामला यहां पर थोड़ा सा और अलग हो जाता है। यहां पर जमीन के जरिए एक मुर्दा जिंदा हो जाता है। जी हां, अपने मुर्दे को जिंदा होते देखा क्या कभी? जवाब तो ना में होगा, लेकिन कोडरमा के निबंधन कार्यालय ने यह कारनामा कर दिखाया है, जहां जमीन के खेल के लिए मुर्दे को जिंदा कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर पूरे मामले के बारे में अपने सहयोगी के जरिए जानेंगे कि आखिर ये कारनामा कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन कौन हो सकते हैं इसके पीछे। एक रिपोर्ट पहले। कोडरमा निबंधन कार्यालय का कारनामा, मुर्दे को कर दिया जिंदा। 1 साल पहले मरे इंसान ने की 2 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री, निबंधन कार्यालय की भी लगी मोहर। कोडरमा निबंधन कार्यालय में अब मुर्दे भी अपनी जमीन दूसरे को निबंधन करवाने आते हैं। चौंके नहीं, क्योंकि कोडरमा का निबंधन कार्यालय मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। इतना ही नहीं, मृत व्यक्ति के नाम से सिर्फ दूसरे को जमीन निबंधन करने पर सिर्फ अपनी मोहर नहीं लगाता, बल्कि मृत व्यक्ति के जीवित होने का एक सरकारी प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाता है। दरअसल पूरा माजरा ये है कि 10 दिसंबर 2017 को लकी बागे निवासी वेदना सिंह के मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी हुआ। निबंधन विभाग ने 12 अक्टूबर 2018 को उसी व्यक्ति को जिंदा कर दिया। जमीन का लेखाधारी बताकर निबंधन कार्यालय ने न सिर्फ रजिस्ट्री कर अपनी मोहर लगाई, बल्कि मुर्दे के जीवित होने का सरकारी प्रमाण भी दे दिया। मेरा ससुर है 2017 में मरा है, आप 2018 के रजिस्ट्री दिखा रहे, कैसे वो लिखाई है, कैसे होगा? तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास है। मर गया तो फिर जिंदा कहाँ से हो गया? 2018 में लिखने के लिए वो क्या मरता है फिर जिंदा होता है क्या आदमी? आवेदन मान दिया कि बहुत पहले डेथ हुआ है, 2017 में हुआ। तो चूँकि काफ़ी विलम्ब रहता है तो हम लोग प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से एफिडेविट मांगते हैं। तो वो आवेदक या आवेदिका जो है वो एफिडेविट बना करके यहाँ देते हैं। इसके बाद जो है और प्रक्रिया के तहत निर्गत किया जाता है। सर, बैजनाथ सिंह की मृत्यु कब हुई है? एफिडेविट के अनुसार तो इसमें बता रहे हैं कि 10/12/2017 को हुआ। वैद्यनाथ सिंह की मौत के बाद सरकारी दस्तावेज में मुर्दे के नाम से मीना देवी महिला के नाम से 2 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर दी जाती है। इस चौंका देने वाली घटना ने कोडरमा निबंधन कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। अब जरा बड़ा बाबू की दलित सुनिए। ये जो है हमने को निकलवा है, तो इसके बायोमेट्रिक इसका प्रूफ करता है कि व्यक्ति आया है। बायोमेट्रिक इसका निकला है ना, आधार कार्ड वेरीफाई होता है अंगूठा से, तो जीवित आदमी का नहीं होता है जी। मैंने आपका कहने मतलब कि आदमी जीवित है, तो बिना जीवित के कैसे होगा? बायोमेट्रिक लेगा ही नहीं किसी आधार पर। मुर्दा कहाँ से संभव है बिक्री करेगा? मुर्दा के बिक्री सवाल नहीं है, बायोमेट्रिक का प्रूफ कर रहा है। मतलब आपके द्वारा सही है? बिल्कुल सही है। घटना निबंधन विभाग पर कई सवाल खड़ा कर रही है। आखिर कौन है ऐसे पदाधिकारी जिनके पास जमीन के खेल के लिए मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत है? जरूरत कड़ी जांच की है ताकि ऐसे करप्ट पदाधिकारियों का चेहरा बेपर्दा हो सके। जो डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर जो बैजनाथ सिंह है उनकी मौत जो है वो 2017 में हो चुकी है, और 2018 में उनके द्वारा 2 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। अब पूरे मामले के पीछे वो डेथ सर्टिफिकेट गलत है या फिर गलत तरीके से जमीन का निबंधन कराया गया है, तो ये अभी जांच का मुद्दा है। पूरे जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरे मामले के पीछे है क्या है। सहयोगी रंजीत के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। तो कोई मुर्दा हो जाता है और उसके 10 महीने बाद उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसे जिंदा दिखा दिया जाता है। गजब का खेल है ये। तो हम तो कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो धरती के भगवान है, लेकिन ये तो निबंधन कार्यालय वाले उससे भी बड़े महान है। आर्यन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। आर्यन, ये पूरा मामला तो हमने इस रिपोर्ट के जरिए जाना, देखा कि किस तरीके से किसी शख्स की जमीन को कब्जाने के लिए उस मृतक व्यक्ति को 10 महीने बाद जब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है, उसके बाद उसके जमीन का निबंधन कराकर उसे जीवित कर दिया जाता है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, या कौन कौन सा पक्ष था इसमें शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल पंकज, ये कोडरमा के निबंधन कार्यालय का ये पूरा जो खेल है ये सामने आया है। और यहाँ पे जो एक व्यक्ति था बैजनाथ सिंह जिसका नाम था, उसके द्वारा जमीन का रजिस्ट्री कराया गया है, लेकिन उससे पहले 2017 में ही
इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसके बाद 2018 में इसके नाम से रजिस्ट्री कैसे हुआ, आधार कार्ड और बाकायदा बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसके तहत की जमीन की रजिस्ट्री की जाती है, तो ये सारा खेल जो है वो कैसे संभव हो पाया, इसी के पड़ताल के लिए हमारी टीम जो है वो जब निबंधन कार्यालय के द्वारा बताया गया कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं है। पहले तो कोई भी पदाधिकारी मीडिया में बयान देने को सामने नहीं आ रहा था। उसके बाद जब हमारी टीम पहुंची नगर पंचायत में तो वहां पे जब पता किया गया तो 2017 में उस व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो वहां से निकला, पूरी फाइलें निकाली गई और बाकायदा जो जितेंद्र जैसल जो वहां पे पदाधिकारी थे नगर पंचायत के, उनके द्वारा ये बताया भी गया कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है 2017 में और ये मृत्यु प्रमाण पत्र यहीं से दिया गया है। उसके बाद वापस जब हमारी टीम निबंधन कार्यालय पहुंची थी तो उसके बाद अभी भी जो टाल मटोल करते दिख रहे हैं पदाधिकारी और लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मीडिया में हम बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो इन सारी चीजों पर एक चीज जो है वो तो साफ है कि लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है कि आखिर किस तरीके से एक मृत व्यक्ति के का जो जमीन है वो रजिस्ट्री हो जाती है 2 डिसमिल जमीन दूसरे के नाम पर। तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि आप जिस पद पर बैठे हैं वहां पर इस तरीके की लापरवाही जो है वो अनदेखी नहीं की जा सकती है। जी ये जानना चाहेंगे कि जिन वैद्यनाथ जी की मौत की बात की जा रही है, जिनकी मौत संभवतः दिसंबर 2017 में हुई थी और अक्टूबर में उनके नाम से दोबारा रजिस्ट्री होता है, क्या उनके घर वाले, उनके परिजन के ओर से भी ये काम किया जा सकता है या निबंधन कार्यालय के जो कर्मचारी हैं अनऑफिशियल जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही साफ कहना था कि जो पहले तो उन्होंने कहा कि जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया है वही गलत है, लेकिन जब उसकी पड़ताल की गई तो बाकायदा जो एसडीओ है उनके द्वारा उसको पूरे पेपर को बनाया गया था जिसके बाद वो दिया गया है। तो एक चीज इसमें ये भी खड़ा होता है सवाल की आखिर जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा ही कुछ घालमेल किया गया है जिसके बाद जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है। लेकिन अगर वो भी मामला है तो आखिर जवाबदेही निबंधन कार्यालय की होती है कि आखिर उसको क्यों तरीके से नहीं देखा गया, बिल्कुल उसमें चीजें जो साफ है वो नहीं की गई कि आखिर जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचा था वो वही वैद्यनाथ सिंह था या फिर दूसरा कोई व्यक्ति था, और अगर दूसरा कोई व्यक्ति भी था तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो कैसे हो जाता है। तो इन सारी चीजों पर जो निबंधन कार्यालय है वो सवालों के घेरे में है। पंकज कारण जानेंगे कि आखिर ये कारनामा किया कैसे गया, क्या क्या प्रोसेस किया गया कि ये शख्स जिंदा भी हो गया, उसका निबंधन भी हो गया, उसने 2 डिसमिल जमीन भी हस्तांतरित कर दी, कैसे हुआ था ये सब कुछ हुआ होगा, क्या जानकारी मिल पाई ऐसे ये खेल जो पूरा हुआ, किन किन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ, कैसे कैसे हुआ होगा? जी बिल्कुल, जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 2017 में जब इनकी मौत हुई थी तो उसके बाद ये डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया है 2021 में दिया गया है, तो वो भी वहां से भी एक चूक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्री कराने के लिए जब ये जो वैद्यनाथ सिंह थे जब ये रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचे थे तो वहां पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी तो वहां पे क्या सारे दस्तावेज नहीं देखे गए? अगर घर वाले लोग आंख से ओझल करके भी जमीन की रजिस्ट्री कराने की कोशिश की गई थी तो आखिर ये किसकी जवाबदेही होती है कि पूरे चीजों को देखा जाए, पूरे कागजों को देखा जाए, जो डेथ सर्टिफिकेट था वो उसको किस तरीके से छिपाया गया, या फिर जो लोग रजिस्ट्री के लिए पहुंचे थे उनकी मंशा क्या थी, वो गलत तरीके से रजिस्ट्री कराना चाहते थे जमीन की, जो रजिस्ट्री करा भी दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निबंधन कार्यालय में जो पदाधिकारी बैठे होते हैं उनका वर्क ही यही होता है कि किस तरीके से गलत तरीके से रजिस्ट्री ना हो जाए, गलत तरीके से जमीन कहीं ना चला जाए किसी के पास। तो ये इन सारी चीजों पर निबंधन कार्यालय की जवाबदेही बनती है, लेकिन पूरे मामले में उच्च स्तरीय जो जांच है वो होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर निबंधन कार्यालय की गलती है या फिर जहां से डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहां से कोई चूक हुई है, या फिर परिवार वालों के द्वारा गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है और आंख से ओझल करके और जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है। और इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेकर ये पूरा कारनामा किया गया होगा। आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी, और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ है कोडरमा में निबंधन कार्यालय में उन्हीं की लापरवाही की वजह से या फिर पैसे का खेल है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।